अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपके सच्चे वाक़यात के साथ मैं हूँ जवाद अहमद। आज मैं आपके साथ 3 वाक़यात शेयर करूँगा। सबसे पहला वाक़या जो कि मुझे ईमेल पर मौसूल हुआ था, उन्होंने अपना नाम तो ज़ाहिर नहीं किया। वो लिखते हैं कि ये वाक़या 1982 में मेरे मामू के साथ बचपन में पेश आया, जो उन्होंने हमें बाद में बताया था। जुलाई का महीना था, सख्त लू के दिन थे। नानी जान ने सब बच्चों को सोने का कहा। उनकी अम्मी, नानी जान और खाला तो सो गए, मगर लड़के जैसा कि शरारती होते हैं, छोटे मामू को भी नींद आ गई थी, मगर बड़े मामू न सोए थे। मौका देखकर मामू चुपके से घर से निकल गए और अपने दोस्त को साथ ले जाकर गली के नुक्कड़ पर मौजूद आम के बाग में चले गए। बाग का रखवाला दूसरी तरफ सो रहा था शायद। मामू और उनका दोस्त दरख्तों से आम तोड़ने लगे। जब मामू दरख्त पे चढ़ते तो उनका दोस्त नीचे खड़ा होकर आम कैच करता था, और जब उनका दोस्त दरख्त पे चढ़ता तो कैच करने की जिम्मेदारी मामू सर अंजाम देते थे। इसी तरह मामू की बारी आई। मामू दरख्त पे चढ़े, आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहे थे कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने टहनियों को ज़रा सरका कर देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए। एक अजीब सा साया था जिसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, और वो भी आग के शोलों की तरह दहकती हुई दिखाई दे रही थी। बाकी सब बस साए की तरह था। मेरे मामू इतना ही देख सके थे और उनकी गिरफ्त टहनी पर से ढीली हो गई और वो नीचे गिर गए। मामू के दोस्त ने जब ऊपर दरख्त की तरफ देखा तो उन्हें भी वहां पर वही साया लहराता हुआ दिखाई दिया, जो कि अब नीचे की तरफ आ रहा था। ये मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और दोनों हिम्मत करके भागने लगे। उन्होंने जो आम जमा किए थे वो उन्होंने हड़बड़ा कर फेंक दिए और जितना तेज हो सका वो भागे, लेकिन घर का रास्ता तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि गली के कोने पर ही बाग था। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे और पहुंचते ही बेहोश हो गए। जब होश आया तो अपने ऊपर बीती हुई सारी कहानी अपनी नानी जान को सुनाई। तब नानी जान ने गुस्से में कहा कि अपने बड़ों की बात ना मानने का तुमने नतीजा देख लिया है। गर्ज ये कि शाम तक मामू को बुखार हो गया और जिसमें वो काफ़ी दिन मुब्तला भी रहे, लेकिन शुक्र है उसके बाद कोई ऐसी चीज़ उनको दोबारा नहीं दिखी। आपसे एक बात करता चलूँ कि दौर 1982 का हो या 2020 हो, हमें अपने बड़ों का कहा मानना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे बड़े जो भी कहते हैं वो 100% सच कहते हैं और हमारे भले के लिए कहते हैं। बढ़ते हैं एक और वाक़ये की तरफ। यह वाक़या मुझे महर तबस्सुम सयाल ने भेजा है। उन्होंने अपने नाना जान की एक आपबीती शेयर की। वो लिखते हैं कि यह बात तब की है जब सड़कें वगैरह बन रही थी। हमारे गांव देहात में तो सड़कें ना होने के बराबर थी। बस एक मेन रोड था जिससे कच्चा रास्ता निकलकर गांव की तरफ जाता था, जिसके रास्ते में एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। मैं बलूचिस्तान से भी पुलिस में जॉब करता था। सफ़र भी काफ़ी होता था। अगर कभी छुट्टी मिल जाती तो कभी दिन को पहुंचता तो कभी रात हो जाती थी। उस वक्त सोशल टेक्नोलॉजी ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से मेन रोड से आगे का रास्ता पैदल चलना पड़ता था। या कभी देर हो जाती तो रोड के पास ही वहाँ मौजूद एक घर था जहाँ लोग अक्सर रात को वहीं पर ही रुक जाते थे। खैर हुआ यूँ कि मुझे छुट्टी मिली। सर्दियों के दिन थे। मैं रात को बहुत देर से पहुंचा। मैं रोड पर गाड़ी से उतरा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरे पास अभी 2 ऑप्शन थे, या तो उस घर में उनका मेहमान बना जाए या फिर कब्रिस्तान के पास से गुजर कर घर जाया जाए। जब बंदा अरसा दराज के बाद परदेश से आए तो बंदा यही कहता है कि किसी न किसी तरीके से घर पहुंचे। मैंने भी उस वक्त उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा। बैग कंधे पर लटकाया और आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ घर की राह हो लिया। रात की तारीकी थी। मैं अकेला था। रोड काफ़ी सुनसान और वीरान था। आखिर मैं भी इंसान था। खौफ तो महसूस होता है। खैर मैंने आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और चलता रहा। जैसे जैसे कब्रिस्तान के नज़दीक पहुंचता गया मेरी घबराहट बढ़ती गई, और वही हुआ जिसका डर था। अचानक एक नामालूम औरत की आवाज़ आई कि रुको, मैं भी उसी शहर की मुसाफिर हूँ, साथ ही चले चलते हैं। मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैंने ऐसे किस्से कहानियाँ सुन रखी थी, और ख़ासकर
इस जगह के बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुन रखा था, तो मुझे यकीन हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। खैर मैं चलता रहा। मैंने उस औरत की बात को सुनी अनसुनी कर दिया। मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसने सख्त लहजे में बोला कि मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं, मुझे भी साथ ले जाओ। जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है वो इस कैफियत को ज़रूर जानते होंगे कि कैसी हालत होती है। मैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहा था और मैंने उस जिक्र को ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया और ज़ोर से भागने लगा। मैं उस वक्त पागलों की तरह भाग रहा था। जब जान पर बनती है तो इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। मैं अंधेरे की वजह से 3-4 मरतबा भागते हुए गिर भी गया, या डर की वजह से, मुझे समझ नहीं आया। मेरे घुटने वगैरह भी छिल चुके थे। मैं काफ़ी दूर तक दौड़ता रहा। जब मुझे लगा कि मैं अब उस कब्रिस्तान या उस आफत की हुदूद से बाहर आ चुका हूँ, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखता हूँ कि एक काली कलोटी सी बदनुमा सी औरत मेरा पीछा कर रही थी। उसका कद लंबा था, लंबे दांत थे और लंबे लंबे बिखरे हुए बालों के साथ खड़ी हंस रही थी। उसने मुझे देखा और एक ही बात कही कि किस्मत वाले हो जो नहीं रुके, वरना आज घर ना पहुँचते। मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुँचा और घर पहुंचकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। घर वाले सब जाग गए थे। मैं बिल्कुल पसीने से शराबोर था, सांसें उखड़ी हुई थी। घर वाले मेरी यह हालत देखकर समझ गए और परेशान भी हो गए। उन्होंने मुझे पानी वगैरह दिया और दम दुरूद किया, मगर मुझे लगातार 3 दिन तक बुखार रहा। काफ़ी अल्लाह पाक का जिक्र किया, दम दुरूद वगैरह करवाया, तब जाके हालत बेहतर हुई। महर तबस्सुम सयाल ने यह भी लिखा है कि मेरे नाना अब्बू की बख्शिश के लिए दुआ कीजिए। वो 2017 में अल्लाह पाक को प्यारे हो गए थे। अल्लाह पाक उनके नाना जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप तमाम देखने और सुनने वालों से भी दरख्वास्त है कि उनके नाना के लिए दुआ कीजिए। हमारा तीसरा और आखिरी वाक़या, जिनके वाक़यात आप पहले भी सुन चुके हैं, उनका नाम शाह है। उन्होंने लिखा कि मेरे अब्बू सऊदी अरब में काम करते हैं। कल रात उनसे बात हो रही थी तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में दमाम नाम की कोई जगह है। उन्होंने उस बारे में मज़ीद तफसील भी मुझे बताई, मगर नाम मुश्किल होने की वजह से वो मुझे याद नहीं रहा। उन्होंने बताया कि उनका एक बंगाली दोस्त है जो कि गाड़ी ड्राइव करता है। मेरे अब्बू का कुछ अरसे पहले इस मखसूस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें गाड़ी तबाह हो गई थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उनको थोड़े से फ्रैक्चर के अलावा कोई चोट नहीं आई थी और ना ही कोई पुलिस केस बना था। उन्होंने बताया कि वहाँ पर हर महीने लाजमी हादसात होते हैं। मकामी लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर शैतानी रूहें बसती हैं जो कि वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों या लोगों पर अपने मखसूस औकात में कब्जा कर लेती हैं, जिसकी वजह से हादसात वगैरह होते रहते हैं। मेरे अब्बू को उनके दोस्त ने बताया कि मैं कुछ अर्सा पहले अपने एक हिंदू दोस्त के साथ उस जगह से गुजरा। तकरीबन 11 बजे का टाइम था। अचानक मैंने देखा कि गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ गया जो कि बिल्कुल मेरी गाड़ी के नीचे कुचल गया। मैंने घबराकर गाड़ी रोक दी, यही सोचा कि शायद बच्चा मर गया है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्चा गाड़ी के पिछले शीशे के ऊपर चिपका हुआ था और अपने हाथों से शीशे को ज़ोर ज़ोर से थप्पड़े मार रहा था। हम दोनों बहुत घबरा गए। मैंने अपने हिंदू दोस्त से कहा कि तुम अपनी मजहबी किताब गीता का विर्द करो और मैं अपनी किताब का विर्द करता हूँ। उन दोनों ने घबराहट के मारे जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जब पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्चा गाड़ी के साथ साथ भाग रहा था, बिल्कुल गाड़ी की स्पीड में भाग रहा था। हालांकि गाड़ी हमारी 60 की स्पीड से ज़्यादा भाग रही थी। वो बच्चा कभी दाईं तरफ से नज़र आता तो कभी बाईं तरफ से नज़र आता था। हमारा डर के मारे बहुत बुरा हाल हो गया था और हमने सोचा कि आज हम नहीं बचेंगे। मैं गाड़ी तेज़ तेज़ भगाता हुआ जा रहा था और साथ साथ विर्द करता हुआ भी जा रहा था कि अचानक वो बच्चा गाड़ी के फ्रंट स्क्रीन पर सामने को आ गया। मैंने किसी चीज़ की परवाह किए बगैर अपना सफ़र जारी रखा कि जल्दी से इस इलाके से निकल जाऊं। थोड़े ही मिनट के बाद उन्होंने देखा कि वो बच्चा सड़क पर उसी जगह खड़ा है जहां से उसने शुरू किया था। वहां पर खड़ा हुआ उसका कद लंबा होता जा रहा था और वो शैतानी हंसी हंस रहा था, मगर उस बच्चे ने उनका पीछा छोड़ दिया था क्योंकि उस इलाके की हद ख़त्म हो चुकी थी।
ہم لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے اپنے منزل پر پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر کئی دن ہمیں بخار بھی رہا۔ وہ جگہ دمام میں بھاری مشہور ہے اور مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر شیطانی مخلوقات بستی ہیں جو کہ لوگوں پر اپنا قبضہ جما لیتی ہیں اور مخصوص ٹائم دیکھ کر وہ حملہ کر دیتی ہیں، جس وجہ سے وہاں پر ہر مہینے لازمی حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ مجھے اتنی تفصیل یاد رہ گئی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے تو مجھے میرے نمبر پر کانٹیکٹ کریں، ڈسکرپشن میں میرا ای میل اور نمبر موجود ہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئے ویڈیو اور ایک اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔